हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। जो कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है, ये मेन थ्योरम होती है। किसी दो फंक्शंस में यूज़ होता है लैप्लास निकालने के लिए। अगर कोई दो फंक्शंस हमारे पास है, वो दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में है, तो उनका हम कैसे लाप्लास या लाप्लास इन्वर्स हम उसका कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देखता हूँ मैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा ये क्या है। देखिए, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एस, ठीक है, एफ डैश एस, ठीक है, इसका हमने निकाला लाप्लास इन्वर्स। हमें एक फंक्शन मिली एफ ऑफ टी। ऑब्वियसली जब भी किसी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो एक और फंक्शन मिलती है। एक और फंक्शन है हमारे पास एंड, मैं लिखूंगा एंड, एक और फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एस। इसका भी ऐसे ही मैंने लाप्लास निकाला, तो ये मुझे देगा एक और फंक्शन, इसको बोलते हैं जी ऑफ टी। यहां तक क्लियर है? कॉमा, अगर ये पॉसिबल है देन देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब एफ डैश एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यहाँ पे इंटू साइन करता हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, तो ये हमारी कन्वोल्यूशन थी। हम देखिए, जब भी हम पहले हमने कितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हम सब में देखा कि जब भी हम किसी फंक्शन का लैप्लास निकालते हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट में हो तो हम उसको बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। हम उसको पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे एडिशन में करें चाहे सब्ट्रैक्शन में करें, फिर उसके बाद उसका लाप्लास निकालते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ा है। पर ये तो था ये तो था तब जब कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं था। जब ये आया, उसके बाद हमने क्या करना स्टार्ट किया, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हो, उनका लाप्लास इनवर्स और लाप्लास दोनों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लाप्लास इनवर्स। ठीक है, अगर दो फंक्शन जो है एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है, आपस में प्रोडक्ट में हो, उनका लैप्लास अगर हमें निकालना हो, वो होता है बराबर जीरो टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्रोडक्ट है और हम प्रोडक्ट में ही लैप्लास निकालते हैं, हम इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाते। ठीक है, सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं और हमें इसका आंसर मिल जाता है। एफ ऑफ एस कहाँ से आया हमारे पास, जब हमने एफ ऑफ टी को लैप्लास लगाया, एफ ऑफ एस आया, या एफ ऑफ एस को हमने इनवर्स लैप्लास निकाला, वो उसने हमें दिया एफ ऑफ टी। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जी ऑफ एस जो है और जी ऑफ टी है। तो ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। देखो प्रूफ में कैसे करते हैं, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ लेट फाई टी जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, देखो इस चीज को है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हमने माना फाई ऑफ टी। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अगर हम लाप्लास लगाए दोनों साइड से, या अगर हम इस फंक्शन का लाप्लास लगाए, तो हम लिखेंगे ना यहाँ पे लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू, लाप्लास की फॉर्मूला क्या होती है, जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एच टी। देखो एफ ऑफ टी की जगह पे मैं पूरा इंटीग्रल लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, ब्रैकेट लूंगा, एफ ऑफ टी की जगह पे जीरो टू टी ये पूरा लिखूंगा मैं यहाँ पर, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका डी टी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, ई पावर माइनस एच टी को अंदर करते हैं, विच इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एच टी को जब अंदर किया तो इंटीग्रल भी इसके साथ लिखेंगे, जीरो टू टी ई पावर माइनस एच टी एफ ऑफ यू
जी ऑफ टी माइनस यू डी यू और डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डबल इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे हैं, जो जो हमारी बाउंड्री है वो 0 to t है, यहाँ पे डी यू है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको हम चेंज करेंगे। अब आप बोलोगे हम क्यों करेंगे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज? एक तो पहले बहुत ही ज़्यादा इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर हम ऑर्डर ऑफ, अगर हम ऐसे करें ना तो ऐसे बहुत ही लेंथी होगा, इसमें फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें, मतलब डी यू को इधर करें, डी टी को अंदर करें, डी यू को बाहर करें, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब मैंने चेंज किया, हमें क्या मिला, वी गेट, देखो, लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही करते हैं, कभी हम लिमिट्स पुट नहीं करते। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैंने बोला ना चेंज करना है, तो ये तो ऐसे ही आएगा, ई पावर में एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। जब मैंने ऑर्डर चेंज किया तो डी यू बाहर जाएगा, डी टी अंदर आएगा। यही तो, ये तो रूल होता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, डी टी और डी यू। अब जब मैंने ये किया, डी यू बाई डी यू को अंदर किया, डी टी को अंदर किया, मैं करूंगा यहाँ पर, ये जो 0 to t है इसको यहाँ पे लाऊंगा, 0 to ∞ को यहाँ पे लाऊंगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब भी हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, जो बाउंड्री वैल्यूज होती है वो हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इन बाउंड्री वैल्यूज को अगर मैं स्वाइप करूं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुझे फिर से ये बाउंड्रीज वैल्यू निकालनी होंगी। यहाँ पे तो मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, डी टी को अंदर किया पर डी यू को बाहर किया। ठीक, बट जो हमारी बाउंड्री वैल्यूज है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है इन दो इंटीग्रल्स का, वो डेफिनेटली ड्रेस्टिकली चेंज होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कैसे चेंज होगा। उनको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ग्राफ पहले प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर जब भी चेंज करते हैं तो जो हमारे 9 लिमिट्स आते हैं वो हमें आते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो हम ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं। आपको पता है हमारे पास दो यहाँ पर वेरिएबल्स है, टी और यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे टी और यू यहाँ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखो, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, इसको मैं मानता हूं टी एक्सेस, ठीक, और इस चीज को मानता हूं मैं यू एक्सिस। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा ओरिजिन जीरो, मतलब यहाँ पे सब कुछ जीरो होता है, सिंगुलैरिटी है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, पहले हम गिवन प्लॉट करेंगे कि हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन क्या था। गिवन हमारे पास था 0 to ∞ और 0 to t। ये जो वेरिएबल लिमिट्स है हम पहले ये देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल लिमिट्स किसके हैं, यू के, मतलब ये किसके हैं वेरिएबल लिमिट्स, ये तो हम, ये यू के है, तो इसमें मतलब टी है तो मतलब होंगे यू के ही। ठीक है, तो वेरिएबल लिमिट यहाँ पे है 0 to t। अब हम देखते हैं 0 to t, देखो ये किसके है, यू के, विद रिस्पेक्ट टू यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू कहां तक है, t तक। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू t। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं। जब हम u इज इक्वल टू t देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे u इज इक्वल टू t। u इज इक्वल टू t जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसको ऐसे प्लॉट करते हैं यहाँ पे। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर u इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू t जो होती है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ठीक है, और यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब भी u 0 होगा, u जो है जब भी 0 होगा तो हमें पता है पॉइंट जो होगा वो t पे होगा। सपोज मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल एक बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, जैसे हमारे पास कभी कभी पॉइंट होता है, प्लॉट द पॉइंट x, y
0 कामा वाई ऑन द ग्राफ लाइक दिस। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x 0 है, y 1 है, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो y पे होगा। यहाँ पे x 0 अगर y 2 करे वो भी y पर ही होगा, y का पॉइंट वो भी y पर ही होगा। x 0 है, y को 3 करते हैं, ये भी पॉइंट पर ही होगा। x 0 है, y 1000 है, ये भी 1 पर y पर ही होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर x 0 है, ठीक है, तो जो पॉइंट है वो y पे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे u 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, t पे। ठीक है, तो t पे कहीं भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां पे मर्जी आप प्लॉट कर सकते। चलिए मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रिप प्लॉट करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिप होगी यहाँ पर, स्ट्रिप यहाँ से जाएगी और ऊपर लाइन को टच करेगी, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री वैल्यू है ना। अब देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t। ठीक है इतना। चलिए अब देखो, मैंने ऑर्डर, ये तो था, ये वैल्यू जो है, ये स्ट्रिप जो है, ये गिवन है, इट्स कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, अब मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो आपको पता है जब भी हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना होता है, जो गिवन स्ट्रिप होती है उसका अपोजिट हमें बनाना है। मतलब ये वर्टिकल है, इसका हमें हॉरिजेंटल बनाना है। ठीक है, और वो किसके दायरे में बनाना है, इस एरिया के दायरे में। इस एरिया से आपको बाहर नहीं निकालना है, ये जो एरिया है इसके बाहर। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इसको हॉरिजेंटल बनाएंगे। ये वर्टिकल था, अब इसको हॉरिजेंटल बनाएंगे। ठीक है इतना। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे u 0 था बेस में, u की वैल्यू कितनी थी बेस में, 0, और टॉप पे कितनी थी, t। अब चूंकि हमने इसको, ये हॉरिजेंटल था, ये वर्टिकल था, इसको हमने हॉरिजेंटल ऐसे मोड़ दिया। ये ऐसे था, ऐसे था, अब हमने इस स्ट्रिप को ऐसे मोड़ दिया है। ये ऐसे था, अब इसको स्ट्रिप को ऐसे मोड़ दिया है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो बेस वैल्यू है यहाँ पे, ये बेस वैल्यू जो है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये कितना होगा, आपको पता है, टी इज इक्वल टू यू। ठीक, यहां से हमने टी का वैल्यू निकाला, टी इज इक्वल टू यू, या यू इज इक्वल टू टी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब देखो टी इज इक्वल टू यू, ये तो हुआ बेस का। अब ये कहां तक जा रहा है, टॉप, टॉप कहां तक जा रहा है, टॉप डिफाइंड नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। ऊपर हमारे हमारे पास बाउंड्री है कि इस लाइन से एक्सीड नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने टी इज इक्वल टू यू लिखा। अब यहां से तो बाउंड्री है नहीं, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी इज इक्वल टू यू, और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और टी बहुत क्लोज है इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमारे जो नए लिमिट्स है यहाँ पे वो कितने मिले हैं यहाँ पे हमारे, अब हमारे लिमिट्स क्या है, u और इन्फिनिटी। अब 0 टू t की जगह पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, u टू इन्फिनिटी। आया समझ में, है ना। पहले तो था 0 टू t u का वैल्यू, जब हमने इसको हॉरिजेंटल से वर्टिकल से हॉरिजेंटल किया तो हमारे नई लिमिट्स क्या आ गई, t इज इक्वल टू यू। ठीक है, और t गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा, u गोज टू इन्फिनिटी, यू टू इन्फिनिटी। अब ये जो है ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये वाला हिस्सा हमारा क्या था, ये तो कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनाइट, ये हमारा था 0 टू इन्फिनाइट। ये किसका वैल्यू था, ये था, ये तो था v का, ये t का वैल्यू था। अब जब t 0 होगा तो ग्राफ कहां पे प्लॉट होगा, u पे। t यहाँ पे 0 होगा तो ग्राफ तो u पे ही प्लॉट होगा, जैसे मैंने कहा था। तो यहाँ पे मतलब t इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, तो मतलब ये यहाँ पर है, इस लाइन पे, u पे, t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट। अब चूंकि एरिया के बाहर है तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 0 टू इन्फिनाइट। अब आया समझ में, बहुत ही ज्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा समझना है वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल को कैसे बनाना है। तो हमारे नए लिमिट्स आ गए अब u टू इन्फिनाइट। पहले कितने थे, 0 टू t, 0 टू इन्फिनाइट। अब है 0 टू इन्फिनाइट और u टू इन्फिनाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं थोड़ी बहुत इसमें, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करूंगा मैं इसमें। मैं क्या करूंगा यहाँ पर,
मैं यहाँ पे करूँगा, ये जो हिस्सा है इसको मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू नाउ 0 to ∞, यही है ना। और यहाँ पे लिखूंगा मैं u to ∞। अंदर क्या है हमारे, देखो यहाँ पे लिखूंगा 0 to ∞, u to ∞। अब जो मेरे नए वैल्यूज है यहाँ पर 0 to ∞, u to ∞, ई पावर माइनस एस टी। अब देखो इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे ई पावर एस टी से मल्टीप्लाई करूँ और मल्टीप्लाई करूँ ई पावर माइनस एस यू से, अगर मैं इसको इसको अगर मैं ई पावर एस यू और ई पावर माइनस एस यू से मल्टीप्लाई करूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले लिखते हैं, क्यों नहीं पड़ेगा यहाँ पे फर्क? क्यों यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो ई पावर एस यू माइनस एस यू जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर जीरो। ई पावर जीरो हमें पता है वन होता है, तो वन मल्टीप्लाइड बाई द होल फंक्शन हमें वापस ये फंक्शन देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, तो ये जो ई पावर माइनस एच यू, इसमें तो टी है नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। और एफ ऑफ यू है, इसमें भी टी नहीं है, इसको बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचा उसको अंदर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विच इज इक्वल टू 0 to ∞, ई पावर माइनस एस यू को बाहर करेंगे और एफ ऑफ यू को, सॉरी सॉरी सॉरी, ई पावर माइनस एस यू को जो है, ई पावर माइनस एस यू को बाहर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें टी है नहीं। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ई पावर माइनस एस यू में टी नहीं है, इसको बाहर करेंगे। एफ ऑफ यू में भी टी नहीं है, इसको भी बाहर करेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचा? अब देखो ऐसे करूंगा मैं इसको। ठीक है, अंदर क्या बचा? अब अंदर बचा u to ∞, ई पावर, अंदर क्या बचा? अब अंदर बचा ई पावर माइनस एस टी और ई पावर एस यू। बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, ये हो जाएगा माइनस एस टी माइनस यू। ठीक है यहां तक। और फिर बचेगा हमारा जी ऑफ टी माइनस यू, टी माइनस यू डी टी, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे डी यू लिखेंगे। ठीक है, इतना है समझ में? बहुत ही ज्यादा इजी है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर जो टी माइनस यू है ना, इसको मैं पुट करूं वी, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन पुटिंग टी माइनस यू इज इक्वल टू वी। हम इसको पुट क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा मेन एम जो होता है उसको सॉल्व करना। ठीक है, टी माइनस यू जो दो क्वांटिटीज है, दो एंटिटीज है, अगर हम इसको एक एंटिटी में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसका लाप्लास लगाए, तो हमें हमारा जो आंसर है मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं टी माइनस यू, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो टी माइनस यू को हमने वी पुट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा पेज लेता हूं मैं, पर यहीं पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर विच इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, 0 to ∞, ये तो ऐसे आएगा, ई पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू। ठीक है, एफ ऑफ यू, फिर आएगा यहाँ से। अब देखो जब मैंने टी माइनस यू को वी पुट किया, ठीक है, तो हमारा जो ये लिमिट है ये भी चेंज हो जाएगा यू की वैल्यू। अब देखो यू की वैल्यू पे अगर टी जो है यू मैं पुट करूं, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो मैं यहां पे लिखूंगा जीरो। ठीक है, अगर मैं टी की जगह पे यू की जगह पे, सॉरी यहाँ पे इस देखो हमने पुट किया टी माइनस यू इक्वल टू वी। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने किया, अब क्या होगा कि ये जो u की वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी। ये कैसे चेंज हो जाएगी? बिटवीन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ टी माइनस यू इक्वल टू वी। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में t की जगह पे u पुट करूं, तो मेरा v जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो मैं यहाँ पे ये जो है u के बदले जीरो लिखूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्फिनाइट है, अगर मैं टी की जगह पे इन्फिनाइट रखूँ तो इन्फिनाइट माइनस यू इन्फिनाइट ही होता है, तो वी भी इन्फिनाइट बन जाएगा। ठीक है, इतना है समझ में, बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी माइनस यू किसके बराबर है, वी के बराबर। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, वी और जी टी माइनस यू किसके बराबर है, वी के बराबर। तो इसको लिखूंगा मैं वी, फिर आगे ब्रैकेट में बंद करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा डी यू। ठीक है, इतना है समझ में। और यहाँ पे आ जाएगा डी वी, यहाँ पे डी वी, क्योंकि टी की जगह पे वी हमने पुट किया। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, जीरो टू इन्फिनाइट, अब ये इजी है, ई पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू ऐसे ही रहने देते। ये देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एस वी जी ऑफ वी डी वी किसके बराबर होता है, ये लैप्लास की फॉर्मूला है ना, तो ये होता है बराबर जी ऑफ, किसके बराबर होगा, जी ऑफ एस, जी ऑफ एस के बराबर होगा। और बचा यहाँ पे डी यू। अब हम विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जी एस है, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो जी एस को बाहर करता हूँ मैं, अंदर बचा जीरो टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, ये भी लाप्लास की फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे जी ऑफ एस है, हम विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट, तो ये है कांस्टेंट, ये जाएगा इंटीग्रल के बाहर। ठीक, इंटीग्रल के बाहर आ गए यहाँ पर। अब अंदर बचा इंटीग्रल के जीरो टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, ये भी है लाप्लास की फॉर्मूला, किसकी, एफ ऑफ एस की फॉर्मूला है ना ये एफ ऑफ एस की फॉर्मूला। तो ये आएगा एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस की फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास है लाप्लास ऑफ फाई ऑफ, जो हमने पहले रखा था, फाई ऑफ टी। ठीक, अब देखो फाई ऑफ टी लाप्लास जो है, लाप्लास यहां से है। ठीक है, दोनों साइड से अगर लाप्लास करें हम क्वांटिटी बैलेंस करने के लिए, तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा यहां से फाई ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, फाई ऑफ टी का अपना वैल्यू वापस कर देंगे। फाई ऑफ टी मैंने किसके बराबर रखा था, फाई ऑफ टी किसके बराबर रखा था हमने, ये देखो फाई ऑफ टी हमने रखा था, फाई ऑफ टी रखा था जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा यहां पर फाई ऑफ टी को लिखूंगा मैं यहां पर जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। ठीक है, इसके बराबर ही हमने रखा था इसको, डी यू। ठीक है, इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, पहले लिखता हूं मैं जी ऑफ एस, फैंसी दिखने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद करता हूँ, ऐसे ऐसे, इसको भी कर सकता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या है, इन दो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, और यहाँ पे आएगा हेंस ट्रूथ। ठीक, अब ये जो है, ये वाली फॉर्मूला, ये इससे भी लगता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो है जी ऑफ एक्स, मतलब ये हमें क्या बोलेगा। देखो यहाँ पे हमेशा मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होती है वो हमें एक मैसेज कन्वे करती है। ठीक है, यहाँ पे है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है आपस में प्रोडक्ट में है, उनका लैप्लास इनवर्स होता है बराबर इसके बराबर। कन्वोल्यूशन थ्योरम के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, जो हमारे बाकी की फॉर्मूलाज है वो प्लस माइनस से सॉल्व होती थी। मल्टीप्लीकेशन हमने पहली बार देखा है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलता है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।